चरणोदक देने से नहीं मिलता है, याद रखना। कोई शिष्य है, दीक्षा लिए है, वो चरणोदक ले रहा है, अलग बात है। लेकिन सबको अगर चरणोदक मिलने लग जाए तो ये समझ लेना कि भगवान की कृपा हो रही है। चरणोदक इतना सस्ता नहीं होता है, समझ रहे हो कि नहीं? और सबके चरण का चरणोदक भी नहीं लिया जाता है। जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है उसी का चरण धोके पिया जाता है। परमात्मा कैसा आचरण तो दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता है। बोलो भाई, इतना श्रेष्ठ आचरण के गंगा जी प्रकट हो गई मुक्ति देने वाली चरण से। बोलो कितना श्रेष्ठ आचरण है कि मुक्ति देने वाली गंगा प्रकट हो गई, चरण से प्रकट हुई। इतनी क्षमता है भगवान के चरण में। बोलो मुक्ति पाने के लिए स्नान करने कहां जाते हो? गंगा जी जाते हो, गंगा में स्नान करने जाते हो मुक्ति पाने के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा गंगा है क्या? भगवान के चरण का चरणोदक। नख नरगता मुन वंदता त्रैलोक पावन सुरशरी। भगवान के पद नक्शे गंगा निकली है। और गंगा की इतनी बड़ी महिमा है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। गंगा का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो मुक्ति मिल जाती है। स्नान किया जाए तो कह नहीं क्या, मात्र दर्शन से मुक्ति मिलती है। स्नान किया जाए तो कह नहीं क्या। ऐसी पवित्र गंगा भगवान के चरण से निकली हैं। अब बताइए वो चरणोदक कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है चरणोदक। तो केवट ने क्या कहा? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए हे प्रभु, और मैं आपको देख भी नहीं रहा हूं, आपके चरण देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? आपके चरण देख रहा हूं। इसलिए देख रहा हूं कि अगर आप दें तो चरणोदक मुझे दे दें, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो प्रभु पार अवस गाचहू, तो मोहि पद पदुम पखारण कहू। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो शर्त है कि चरणोदक दे दो। भगवान ने कहा चरणोदक से तुम्हें क्या मिलेगा? कहा चरणोदक आप मुझे दे दोगे तो मैं आपको पार कर दूंगा, और आपका चरणोदक मैं पान कर लूंगा तो मैं पार हो जाऊंगा। क्यों भाई? मैं पार हो जाऊंगा, क्योंकि पैसा आप दे दोगे तो मैं पार नहीं होऊंगा। क्यों भाई? पैसा देंगे, भगवान से पैसा ले लो, पार हो जाओगे क्या? जल्दी बोलो। हाँ, लोकसभा का टिकट ले लोगे तो पार हो जाओगे। सावधान, भगवान का चरणोदक यदि तुम्हें मिल गया तो निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम पार हो गए। भव से पार। किससे पार? भव से पार। केवट कहता है आप गंगा पार हो जाओगे, मैं आपको गंगा पार कर दूंगा, और आपका चरणोदक मुझे भव से पार कर देगा। इसलिए चरणोदक चाहिए। चरणोदक की बड़ी महिमा है। विष्णु पादोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार व्यक्ति जन्म लेता है, बार बार व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन आवागमन के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। कब? भगवान का चरणोदक जिसको मिल जाता है प्यारे। चरणोदक ही भगवान का उद्धार कराता है। चरणोदक ही भगवान का मुक्ति दिलाता है। इसलिए नित्य चरणोदक लेना ये भक्ति है। और जो नित्य भक्त भगवान का चरणोदक लेते रहते हैं वो निश्चित रूप से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान के चरणोदक की महिमा है। इसलिए जो प्रभु पार अवसि गाचहू, तो मोहि पद पदुम पखारण कहू। भगवान ने कहा श्रद्धा जब भगवान के प्रति किसी भक्त की हो जाती है तो भगवान को यह नहीं कहना पड़ता है कि चरणोदक ले लो।
वो तो उसकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। जैसे हम तुम्हारे घर आए तो हम ये कहेंगे क्या तमाशा देख रहे हो, पैर क्यों नहीं धोते हो? ये हम तो नहीं कहेंगे, ये तो तुम्हारी श्रद्धा है। क्यों भाई, है श्रद्धा कि नहीं? बल्कि हम तो मना करेंगे, रे जाओ रे, हो गया हो गया हो गया। लेकिन नहीं महाराज, थोड़ा सा चरण धो ले, चरणोदक ले ले, ये तुम्हारी श्रद्धा है। भगवान ने कहा कि ये मैं कहूं कि तुम मेरे चरण धो, ये मैं कहूं और फिर तुम चरण धोगे? भगवान ने कहा तुम्हें मालूम है, जब भी हमारे चरण धोए गए, मैंने धोने वाले से कभी कहा नहीं, और न ये परंपरा है। तो केवट बोला कोई बात नहीं है, मत कहो, हम पारा ही नहीं करेंगे। आप क्यों हमारे पीछे पड़े हो? भाई आप नहीं कहना चाहते हो तो कोई ऐसा आवश्यक नहीं, आप मेरे पीछे क्यों पड़े? केवट ने कहा एक बात बताओ, जब से आप धरती पर आए तब से आपके चरण धोए हैं किसी ने? ये बताओ। लक्ष्मण जी बोले भैया आप ना बोल पाओ तो मैं बोलूं? अरे छोड़, तू तो मजदूर है। राजा ने चरण धोए, राजा ने वो अभी अभी ताजे हालातों में जनकपुर में ही महाराज श्री जनक ने चरण धोए। और जानता है तू जनक कौन है? जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे ज्ञान शिरोमणि महाराज श्री जनक, जिनकी पाठशाला में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जाते हैं ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महाराज श्री जनक ने सोने के थाल में चरण धोए। लेकिन भैया ने हमारे ने कहा नहीं था कि हमारे चरण धो। और दोनों ने, राजा रानी ने, बरविलोक दंपति अनुरागे, ओ पाए पुनीत पखारन लागे। महाराज श्री जनक ने, महारानी सुनैना ने, दोनों ने पैर धोए और सोने के थाल में धोए। लेकिन मेरे भैया ने थोड़ी कहा था कि मेरे चरण धो। केवट बोला सुनो, जनक जी की गर्ज थी, उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी इनके साथ। हमारी कोई गर्ज थोड़ी है। अगर कहो धुलवाना हो तो कहो कि धो, तो हम धोएं और पार करें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो? सोचो जरा, जनक की तुलना केवट से करिए। जनक एक राजा है, केवट मजदूर है। निषाद राजा है, गुहराज निषाद राजा है, ये मजदूर है। और सुनिए बात, कितने प्रमाण में आपको दे दूं। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। बोलो, सुमंत जी का सम्मान जब जब भी भगवान ने किया तो पिता मान के किया। पिता के समान दर्जा दिया सुमंत जी को कि नहीं दिया? लेकिन प्यारे, गंगा के तट पर सुमंत जी से स्पष्ट रूप से कह दिया था भगवान ने कि प्रधानमंत्री जी आप जाइए वापस, आप मेरे साथ अब गंगा के आगे नहीं जा सकते हैं। ये तो बहुत हो गया कि मैं आपको गंगा के तट तक लाया हूं, इसलिए आप वापस जाइए। बहुत रोए गिड़गिड़ाए सुमंत जी, जबकि सम्मान करते थे भगवान सुमंत जी का, करते थे कि नहीं? लेकिन बहुत रोए गिड़गिड़ाए, परंतु सुमंत जी महाराज को भगवान ने गंगा के तट से वापस कर दिया कि नहीं? ये कौन है सुमंत? अयोध्या का प्रधानमंत्री है, ये अयोध्या का प्रधानमंत्री है सुमंत। लेकिन प्यारे, इस तृणबेरपुर का मजदूर है केवट। सुमंत से कहते हैं जाइए जाइए जाइए, वापस कर रहे हैं, और मजदूर से कहते हैं आइए आइए आइए। तो प्रधानमंत्री जाना नहीं चाहता है, वो मजदूर आना नहीं चाहता। क्यों भाई? वो आना नहीं चाहता है और प्रधानमंत्री जाना नहीं चाहता। लेकिन बरबस राम, जबरदस्ती बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीरापतम आए। लेकिन यहां मजदूर केवट से कहते आजा भैया, मुझे आवश्यकता है तेरी। केवट ने कहा पहली शर्त हमारी यही है कि मोह पद पदुम पखारण कहूं, चरणोदक चाहिए। पहले ये बताओ आप चरणोदक देंगे कि नहीं देंगे? भगवान ने कहा बिल्कुल ले लो, लेकिन मुझसे मत कहलवाओ कि चरणोदक आओ ले लो।
ले लो, तुम्हारी भावुकता है, भावना है तो आकर के चरणों तक ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। केवट कहता नहीं, ऐसे कैसे, आप कहिए मुझसे, कहिए। भगवान ने कहा अच्छा कहना पड़ेगा। कहा हाँ कहिए, कहना तो पड़ेगा। इतना विवश क्यों कर रहे हो तुम केवट, सही बताओ, इतना विवश क्यों कर रहे हो? केवट ने कहा मैं विवश नहीं कर रहा हूं आपको, आप मुझे विवश कर रहे हैं कि मुझे पार करो, पार करो, पार करो। ये विवश करना है कि नहीं? आप सारी दुनिया को पार करते हैं, मुझसे कह रहे हैं मुझे पार करो। आप विवश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे? क्या आप पार नहीं हो सकते? यही घाट से थोड़े दूर है, कटिलों जल थाए दिखाई ओजू, कमर कमर से जल है, आराम से पार हो जाओ। नाव में बैठने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन विवश कर रहे हैं आप कि नहीं, नाव में बिठा लो, मुझे पार करो, पार करो। तो सीधी सी बात यह है कि मैं भी इसलिए आपको विवश कर रहा हूं कि आप कहें कि चरणोदक लीजिए, मेरा उद्धार हो, मेरा उद्धार हो, मेरा उद्धार हो। भगवान ने कहा तो तुम स्वयं आके चरण धो लो, तो क्या दिक्कत है? कहा प्रभु आपके चरण सामान्य रूप से किसी को मिलते नहीं, जब आपकी इच्छा होती है तभी आपके चरण मिलते हैं। अच्छा बोलो भैया, जीव के प्रयास से भगवान के चरण मिलते हैं कि भगवान की इच्छा से जीव को भगवान के चरण मिलते हैं? बोलो जल्दी। प्रयास से तो, अरे चरण की बात छोड़ो, राम की बात छोड़ो, राम का नाम नहीं आता है। और प्रयास, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ओ अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नहीं। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्माओं ने अनंत वर्षों तक तप किया है, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत में राम शब्द नहीं निकलता है। राम की तो बात ही छोड़ो, राम का नाम नहीं आता जिह्वा पर। लेकिन आप मेरे सामने आ गए, और आप आ गए हैं तो प्रभु आपकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक मुझे आपका चरणोदक नहीं मिल सकता है। और कृपा तब है जब आपकी आज्ञा मिले। आज्ञा क्या मिले? आज्ञा। देखो एक बात आपको बताएं, सेवक का धर्म है कि वो स्वामी की आज्ञा का पालन करे। क्या करे? स्वामी की आज्ञा का पालन करे। यहां तक वर्णन आता है प्यारे कि स्वामी जब आदेश देकर अपने पास बुलावे तब सेवक को आना चाहिए। बिना स्वामी की आज्ञा के सेवक को पास भी नहीं आना चाहिए, और बिना स्वामी की आज्ञा के सेवक को स्वामी का कोई अंग नहीं स्पर्श करना चाहिए। ये नियम है, समझ रहे हो कि नहीं? और इन नियमों को पहले से ही जान रहा है कौन? केवट। समझ रहे हो ना? केवट इन नियमों को पहले से ही जान रहा है। ये नहीं कि हम आए और सीधे चरण पकड़ लें। अरे पहले पूछ तो लो कि स्वामी जी आपके चरण धो लें, थोड़ा सा चरणोदक ले लें, अगर आपकी आज्ञा मिले तो। समझ रहे कि नहीं? ये धर्म कहता है। तो आज्ञा मिलेगी कि हाँ भाई ठीक है? आज्ञा मिलेगी। तो केवट कहता है कि मैं स्वयं ही तो कह रहा हूं कि जो प्रभु पार अवसगा चाहू तो मोई पद पदुम पखारन कहूं। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके चरण पखार लूं। बिना आज्ञा के मैं आपके चरण पखारने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये सेवक का धर्म नहीं है कि बिना आज्ञा के जो है चरण पखारने लगे। एक बार हमने एक चेले से कहा कि बेटा तुम हमारे शिष्य हो, आज्ञा का पालन करोगे? बोले बिल्कुल। हर आज्ञा का पालन? बोले गुरुजी हर आज्ञा का पालन करेंगे। तो मैंने कहा हमारी सेवा में रहो जब हर आज्ञा का पालन करोगे। हमने कहा बेटा भगवान का भोग लगाना है, यहाँ लड्डू पेड़ा कुछ मिलेंगे? बोले पेड़े की दुकान तो है गुरुजी। तो हमने कहा ले 50 रुपया ले जा, पेड़े ले आना, और बढ़िया बड़े वाले पेड़े लाना जरा। ठाकुर जी हमारे पास हैं तो जरा ज़्यादा ठाकुर जी हैं तो एक एक पेड़ा कम से कम हो जाए। बोले गुरुजी बड़े पेड़ा तो महंगाई ज़्यादा है, 4 ही 5 आएंगे। हमने कहा चलो 4 ही 5 आएंगे तो जो आ जाए सो ले आ तू। वो गया
2 पेड़े लेके आ गया। तो मैंने कहा सही बताओ कितने आए थे पेड़े? बोले पेड़े तो आए थे 5। तो हमने कहा 3 कहाँ गए? बोले महाराज ऐसा है, मैं समझ रहा था कि मैं लेने जाऊंगा और लेके दूंगा तो 1 पेड़ा तो आप वैसे ही देते, हाँ, और 1 भोग लगने के बाद देते, हाँ हाँ देते। और चूंकि मैं आपकी सेवा करता हूं तो 1 पर मेरा अधिकार वैसे ही बनता है, तो 3 आप देते तो हम पहले ही 3 पा गए, 2 बचे, आप भोग लगाओ चाहे जो कुछ करो। हमने कहा ये राक्षस है कि सेवक है? ये तो दैत्य, आज पेड़ा खाए कल हमैया खा जाएगा।